2025 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सियासत का पारा भी हाई हो गया है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री आतिशी और एलजी सक्सेना के बीच में तकरार देखने को मिली है। असल में एलजी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें जोर देकर बोला गया कि मुख्यमंत्री आतिशी का अरविंद केजरीवाल द्वारा अपमान किया गया है। इस बात पर ज्यादा जोर रहा है कि केजरीवाल की तरफ से एक टीवी इंटरव्यू में आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बता दिया गया था। अब आतिशी ने उस चिट्ठी पर जवाब तो दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सही में आतिशी कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जा सकती हैं? क्या आतिशी कभी बगावती तेवर अपना सकती हैं? ये सवाल पूछने का कारण ये है क्योंकि एलजी की चिट्ठी साफ दिखाती है, अगर आतिशी और केजरीवाल के बीच में विश्वास की थोड़ी भी कमी रही तो ये चिट्ठी कब एक नफरत की दीवार खड़ी कर देगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे अगर सवाल ये उठ रहा है तो इसका कोई एक स्पष्ट जवाब देखने को नहीं मिल सकता। कारण सबसे बड़ा ये है कि आतिशी ने पिछले कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ काफी मधुर रिश्ते रखे हैं। इस वजह से केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आई थी। तमाम मंत्रालय संभालने से लेकर हर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करने तक आतिशी काफी सक्रिय दिखाई पड़ी हैं। लेकिन सवाल अगर ये उठते कि क्या आतिशी कभी बगावत कर सकती हैं, तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2015 में भी अपने गुरु माने जाने दो नेताओं के बीच आतिशी ऐसे ही कर चुकी है। कारण जो भी हो, लेकिन एक तथ्य रहा है कि आतिशी ने अपने सबसे करीबी दो नेताओं को काफी कुछ सुना दिया था। यहां बात हो रही है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की। असल में ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में आतिशी को लाने का काम योगेंद्र यादव ने किया था। इसी वजह से दोनों सियासी रूप से काफी करीब थे और एक दूसरे के विचारों से प्रेरित भी माने जाते थे। लेकिन योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की समय समय पर अरविंद केजरीवाल के साथ तकरार रही। कई मुद्दों पर जब असहमति बनने लगी तो फैसला लिया गया कि अलग राहें करनी जरूरी है। इसी वजह से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, लेकिन उनका आप छोड़ना आतिशी को भी खासा नुकसान दे गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस एक लड़ाई की वजह से आतिशी ने प्रवक्ता का पद गंवा दिया था। अब उस पद को गंवाने का मतलब ये था कि आतिशी को वफादारी साबित करनी थी। अब उनके पास दो ही विकल्प बचे थे। अगर वो चाहती तो वो अपने सियासी गुरु योगेंद्र यादव के साथ जा सकती थी, जो शख्स उन्हें आम आदमी पार्टी में लेकर आया था। वो आसानी से उनका समर्थन करती और अरविंद केजरीवाल के साथ छोड़ देती उनका। लेकिन उस समय 32 साल की रही आतिशी ने ऐसा सियासी दिमाग चलाया कि उन्हें दोनों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को दगा देने का फैसला किया और अरविंद केजरीवाल का दिल खोलकर समर्थन किया। उनकी एक चिट्ठी आज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में उन्होंने दो टूक कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों को ज्यादा पसंद करती हैं। अपने उस समय के लेटर में आतिशी ने लिखा था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी के संस्थागत ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जो भी कदम ये दोनों नेता उठाएंगे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई को कमजोर करेगी। जब भी सार्वजनिक रूप से इस तरह के मुद्दे को उठाते रहेंगे, पार्टी के लिए जवाब देना और ज्यादा मुश्किल होगा। अब एक वो दिन था और आज एक दिन है। आतिशी ने उनके बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही केजरीवाल को आबकारी घोटाले में जेल जाना पड़ा, आतिशी ने खूब मेहनत की, पार्टी का स्टैंड बखूबी रखा। लेकिन 2015 का वो किस्सा ये जरूर बताता है कि समय आने पर और जरूरत के हिसाब से आतिशी कई बार ऐसे फैसले ले सकती हैं या ले लेती हैं जहां पर उनके अपने भी उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। इसी वजह से कहा जा रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी थोड़ी भी तकरार होती है और अगर इतिहास खुद को दोहराता है, उस स्थिति में जरूर ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को आतिशी से बगावत मिल जाए।
केजरीवाल का क्या है चिट्ठी गेम। एक तरफ तो आतिशी के बगावत की खबरों ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर नया दांव भी चल दिया है। दरअसल चुनावी साल की शुरुआत होते ही आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उनसे कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों में बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? केजरीवाल ने मोटे तौर पर 3 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने लेटर में लिखा कि आदरणीय मोहन भागवत जी प्रणाम, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया की खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या ये सही है? इसके पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने पिछले दिनों जो भी गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरएसएस प्रमुख से भाजपा को लेकर 3 सवाल किए हैं। उन्होंने भाजपा पर पैसे बांटने, दलितों, पूर्वांचली लोगों के वोट कटवाने और जनतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए मोहन भागवत से सवाल किए हैं कि क्या इन मुद्दों पर भाजपा को आरएसएस का समर्थन प्राप्त होगा। केजरीवाल ने पहला सवाल पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? केजरीवाल का दूसरा सवाल है कि बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं। पूर्व सीएम ने तीसरे सवाल में पूछा कि क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह से भारतीय जनतंत्र को कमजोर कर रही है? अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने पहले भी मोहन भागवत को लेटर लिखा था। तब उन्होंने पीएम मोदी के रिटायरमेंट समेत 5 मुद्दों पर सवाल पूछे थे। उन्होंने तब भाजपा पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने, भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कराए जाने के आरोप लगाते हुए भाजपा और आरएसएस के संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने मोहन भागवत को नई चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी है जब दिल्ली में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकता है। केजरीवाल चुनावी हिंदू। इससे पहले जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में पुजारी ग्रांथी योजना लॉन्च की, तो बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरकट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा भी किया है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव के किरदार पर दिखाया गया। भाजपा ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा है कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई है। केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी कर दो, मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है, मुझे गालियां क्यों देते हो? भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय ने केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर कहा था कि महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें इसका पता तक नहीं है। चुनाव से पहले झूठे वादों की छड़ी लगा चुके हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने 30 दिसंबर को केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इमामों का आरोप है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा था कि वेतन में देरी को लेकर पिछले 6 महीने से सीएम, एलजी समेत अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। कुल मिलाकर
अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों का रास्ता भी खुल चुका है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो खबरवती न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। शुक्रिया।